अब आप देख रहे हैं ये डेलीगेशन पे डेलीगेशन, एक सेकंड की फुर्सत नहीं मिलती है गुज़िश्ता 2 दिनों से। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है, पूरी स्टेट में अच्छा रिस्पांस है। मैं आवाम का बहुत मशकूर हूँ। हाँ, आप यहीं रहो वरना ऐसे ही छूट जाओ। मैं जब से जम्मू कश्मीर में दाखिल हुआ 4 तारीख को, उस दिन से या मीटिंगें या डेलीगेशन, और मुसलसल 15-16 घंटे रोज चलता। तो इतना रिस्पांस आवाम का है, जिसमें हर धर्म हर मज़हब के लोग हैं। मैं उनका बहुत ही मशकूर हूँ कि हर इलाके से, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से, जम्मू सूबा में भी और कश्मीर सूबा में लोग जोक तरजोक आ रहे हैं। और आम तौर से जो हमारी अपनी मेरी पुरानी पार्टी है उसमें से तो सभी आए हैं निचली सतह पर, और जिनको वहाँ जगह नहीं मिली थी लेकिन कांग्रेसी थे वो सभी आए हैं। मैं दूसरी पार्टी से लोगों को ज़्यादा इनकरेज नहीं कर रहा, मैं किसी की पार्टी को तो तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अवामी मदद देने आया हूँ। बहुत सारी तकरीबन 30% आबादी ऐसी होती है, 40 जो किसी पार्टी के साथ नहीं होती, उनकी मदद लेने आया हूँ कि मेरा जो मिशन था पहले कश्मीर का, वो अधूरा रहा है, उसको पूरा करने का। और बाकी चीज़ें हैं उनके लिए लड़ाई लड़नी है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में, ये लड़ाई लड़नी है। लेकिन उसको मुद्दा नहीं बनाया जा सकता क्योंकि हमारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में नहीं है कि मैं 77 सीटों को 350 सीटें बनाऊं। मेरे हाथ में नहीं है कि मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट को कि आपने 3 साल से कोई हियरिंग नहीं करी है तो अभी शुरू हियरिंग करो और फिर हक हमारे फैसला हमारे हक में सुनाओ। तो इसलिए मैं कभी वो ज़िंदगी मैंने वादा नहीं किया जो मेरे अपने हाथ में नहीं। हाँ, अपने हाथ में कुछ चीज़ें हैं, बड़ी जिद्दोजहद के साथ पार्लियामेंट में हमने गवर्नमेंट से मनाया है कि स्टेट देंगे, वो जल्दी दिलानी है इलेक्शन के बाद। हमारी ख्वाहिश थी इलेक्शन से पहले हो, लेकिन नहीं माना उनका इलेक्शन। फिर उसके बाद है ज़मीन पे हमारा हक हो और नौकरियों पे हक हो। उसके 2 रास्ते हैं, या मर्कज़ी सरकार से या स्टेट जो चुन के आए वो खुद भी असेंबली में बिल पास करती है। बहुत सारी रियासतों ने खुद ही बिल पास किए हैं, हिमाचल ने पास किया है, उत्तराखंड ने पास किया, वहाँ कोई आर्टिकल 370 नहीं था, वो हम खुद पास कर सकते हैं। तो बाकी स्टेटस देने का बात है, ये 3 तो उसी में आती हैं, तो ये 3 तो हम अचीव कर सकते हैं। और जो 370 का जिससे जज्बाती यहाँ लगाव है आवाम का, उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक हमारी 2/3 अक्सरियत पार्लियामेंट में, हमारी मीन्स सब पार्टियाँ जो हैं, नहीं मिली। ये भी गलत फहमी है लोगों को कि सब पार्टियाँ बीजेपी के खिलाफ थी 300, नहीं। 8 पार्टियों ने बीजेपी का वो फेवर में वोट दिया और 9 पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ दिया। तो ये गलत फहमी भी लोगों को नहीं होनी चाहिए कि बीजेपी आएगी और सब पार्टियाँ, जो सब पार्टियाँ हैं वो भी डिवाइडेड हैं, आधी आधी। तो इसलिए जो पार्टियाँ 370 के हक में हैं उनको 2/3 अक्सरियत मिलनी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी। वो कोई आज ये नहीं कह सकता है कि भाई अगले 19 में आएंगे हैं या कब आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मैंने कहा कि अभी 3 साल से वो पहली हियरिंग नहीं कर रहे हैं, ये पार्टी कोई नहीं कह सकती कि मुझे वोट दे दो, मैं सुप्रीम कोर्ट से बनाऊंगा। अगर कोई कहेगा तो दूसरे दिन जेल भरेंगे कि तुम कौन होते हो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट करने वाले। तो अब सर ये इशू है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे एज पार्टीज बन के गई है। हाँ ना, हाँ। अगर आप पार्टी लॉन्च करते हैं, जो आपने कहा कि 10 दिन के बाद फॉर्मली लॉन्च, नहीं बहुत है, सुप्रीम कोर्ट में उसका पार्ट बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब वो चमन जाए। देखो सुनिए, देखो सुप्रीम कोर्ट
एक एक नहीं सुनेगी, वो सबको इकट्ठे करेगी, तो उसमें कोई अफायदा। वकील तो हमारे दोस्त ही होंगे जो मुझे इजाज़त दिलवाई थी G23, अब अलग है, लेकिन हमारे साथ ही कपिल सिब्बल साहब। तो इसलिए हम अब जाएं, अब नकल करने वाली बात है उसको क्या नकल। और मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ने जितने मंदिर मस्जिद वाले थे उनको एक किया, तो ये भी ऐसा है, इनको सब एक करेगी। और सुन के उसके वकीलों की, अब कौन आया कौन नहीं आया, पहले आया बाद में आया, उसकी नहीं है। ये तो खाली जज्बाती, फिर ये फिर एक ततमाबाजी है कि मैं गया और मैं नहीं गया। ये ऑलरेडी केस के, चाहे एक केस हो या 2000 केस हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मस्जिद के बारे में सबसे ज़्यादा थे, मंदिर के बारे में कम थे, लेकिन ये तो अल्टीमेटली जजमेंट जजेस तोलते हैं, उसमें नंबर की तादाद से हिसाब से नहीं तोलते हैं किसने दिया और किसने नहीं। नो, आई एम ए इंडियन लीडर। आई डोंट क्लेम आई एम मुस्लिम बाय बर्थ, बाय प्रैक्टिसिंग नबी गुलाम, बट एज लीडर आई हैव नेवर क्लेम दैट आई एम ओनली मुस्लिम लीडर। फेस तो है ना सर, वो नहीं, कल जो वहाँ पे वो मैंने कहा, मैं मजहब मेरा इस्लाम है, सबको मालूम है, दीन मेरा, हज मेरा, रकात ज़कात मेरा, नमाज पढ़ना, ये सब मेरा इस्लाम है, मेरा नाम। लेकिन मैं नहीं कहूँगा मैं सिर्फ मुसलमानों का लीडर हूँ। वो जो कल सर, आपको लग रहा है कि कोर्ट जजमेंट के बाद ज्ञानवापी मस्जिद पे जो कल जजमेंट आई है और केस के बारे में मेंटेनेबिलिटी कहा गया है, तो आपको लगता है कि इससे हालात बिगड़ सकते हैं? सच बताओ, मेरे 14 दिन से कोई टेलीविजन न्यूज़ पेपर नहीं पढ़ा, क्योंकि फर्स्ट मुझे 3 घंटे 4 घंटे मुश्किल से पढ़ना है। मुझे बिल्कुल बेबहरा हूँ पूरी हिंदुस्तान में क्या हो रहा। आई मस्ट बी कैंडिड। तो आपको लग रहा है मंदिर मस्जिद इश्यू से प्रॉब्लम है? आजाद साहब, नहीं, मैं ऐसी फिर भी नहीं कहूँगा। फिर मैं मंदिर मस्जिद को फिर वही लाना चाहता हूँ जिनसे हमेशा कहता हूँ कि आई एम अगेंस्ट रिलीजियस एक्सप्लॉइटेशन, आई एम अगेंस्ट दैट। वो बीजेपी हो या हमारी रीजनल पार्टी हो, कहीं आई एम अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सेंटिमेंट्स एंड रिलीजन। आजाद साहब, नई पार्टी ऐलान करने के बाद अभी तक आप जम्मू में आपने एक रैली, एक सभा की, बारामूला में की, आज श्रीनगर में आप लोगों से मिले हैं, लेकिन अभी तक पार्टी का नाम जो है वो डिसाइड नहीं हुआ है, झंडा डिसाइड नहीं हुआ है। क्या कुछ खास होगा इस झंडे और इस पार्टी के नाम में? खास जब बनेगा तब बनेगा। मैं कह बार अब मैं देख नहीं पाता है, आप मेरे तो देख पाते हो। मैंने पहले ही कहा था कि मैं उन लीडरों की तरह नहीं हूँ कि जो दिल्ली में अनाउंस कर देगा ये मेरा झंडा। मैं पहले आवाम से पूछना चाहता था। मैं आपने यहाँ भी देखा, भी मैंने हर से पूछा कि मैं नई पार्टी बनाने की इजाज़त है। जब हाथ खड़े करवाता हूँ कहें उसको चलाओगे, हाँ, उसके बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कोई मुझे किसी पर नहीं बोलना है। ये और कल उन्होंने ट्वीट किया आरएसएस की यूनिफॉर्म को जलाने की तस्वीर। वो उनसे कांग्रेसियों से पूछे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।